दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्री स्पीक्स में। पर्यावरण के फ्रंट पे एक निराशाजनक खबर है। यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन का एक संस्था है जिसे आईपीसीसी बोला जाता है, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस संस्था के 270 एक्सपर्ट ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जो कि जिनको अलग अलग देशों से यानी 69 देशों से लिया गया। उन्होंने स्टडीज के बाद, सालों की स्टडीज के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है। ये पीरियडिकल रिपोर्ट्स रहती है। आईपीसीसी की ये छठी रिपोर्ट है, जिसका टाइटल है इम्पैक्ट, एडप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटीज। ये इसके सब्जेक्ट्स हैं। जिन इश्यूज को इसने डील किया है वो हैं लगातार बढ़ती बेतहाशा गर्मी, बढ़ता समुद्र का जल स्तर, हीट वेव्स, और उसके बाद जो खाद्यान्न में कमी आ रही है, जो हमारी प्रोडक्शन है ग्रेन्स की, इस हीट वेव के कारण, गर्मी के कारण जो बढ़ रही है, ये सारे उसके सब्जेक्ट्स थे। इस रिपोर्ट के बाद जो यूएन के जनरल सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को, मैं उन्हीं के शब्दों में कहता हूं, उन्होंने कहा है कि ये इट्स एटलस ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स एंड डैमिंग इंडिकामेंट ऑफ फेल्ड क्लाइमेट लीडरशिप। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बेतहाशा, निराश करने वाली खबर है, क्योंकि काफी सालों की स्टडी के बाद जो पर्यावरण के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, उनके ऊपर ये रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट ने आगे कहा है कि जो भारत है वो दुनिया की क्लाइमेट चेंज का एक हॉटस्पॉट बन चुका है। ये रिपोर्ट कहती है कि अगर हम जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम था, यानी आज से करीब 120 से लेके 150 साल पहले चले जाएं, तो जो टेम्परेचर उस टाइम पे था, उस टेम्परेचर में अगर 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी होती है तो पर्यावरण को, इस प्लेनेट को, हमारी हेल्थ को जो भी नुकसानात होंगे, जो डैमेजेस होंगे, वो इरिवर्सिबल होंगे, उनको वापस मोड़ा नहीं जा सकता। दोस्तों, अभी जो ये बात करता है 1.5 डिग्री की, अभी जो हमारा टेम्परेचर बढ़ा है इंडस्ट्रियल टाइम के बाद, वो करीब करीब 1.2 डिग्री है। यानी आप देखिए 1.2 और 1.5 के बीच में कितने मीलों का सफर है, वो आप देख सकते हैं। और इसके जो नुकसान है उनको हम डेली जिंदगी के अंदर महसूस करना शुरू कर चुके हैं, खास करके इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर। इस साल की जो हमारी हीट वेव थी वो अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह की हीट वेव यहाँ पहले कभी नहीं देखी गई। ये खाली यहाँ पे नहीं है, दुनिया के काफी देशों के अंदर हीट वेव, फ्लड और उसके बाद बेतहाशा गर्मी जो बढ़ रही है लगातार, उसके प्रभाव जो है वो देखे जा रहे हैं। ये रिपोर्ट फर्दर कहती है कि अगर ये इसी तरह से आगे चलता रहा तो इसके जो नुकसानात होंगे, वो जो मार्जिनल ग्रुप हैं सोसाइटी के, जो हाशिए पे खड़े हैं, लो इनकम ग्रुप हैं, एथनिक माइनॉरिटीज हैं, उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही गर्मी पड़ रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और जो कोस्टल एरियाज हैं उनके अंदर एक बड़ी पॉपुलेशन दुनिया की रहती है, वो सारी की सारी ये उनकी लाइवलीहुड को, उनकी लाइफ को इफेक्ट कर रही है। आप देखें जो फ्रीक्वेंसी है समुद्री तूफानों की, वो लगातार बढ़ रही है। हीट वेव के साथ साथ जो दूसरे फ्लड्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसके कारण एक बहुत बड़ा तबका है सोसाइटी का, वो लगातार हाशिए पे धकेला जा रहा है। अब दूसरी बात जो कहती है कि ये जो खाद्यान्न कम हो रहा है, इसके कारण फूड ग्रेन का क्राइसिस, खाद्यान्न का क्राइसिस भी आ रहा है। अभी आप देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसके कारण महंगाई भी इतनी बड़ी है। और जो बाउल था ये मक्का का, यूक्रेन वगैरह, वहां से जब सप्लाई नहीं हो रही है तो आगे से पहले से ही परेशानियां आ रही हैं। लेकिन एक और चौंकाने वाली खबर यह है इस रिपोर्ट में कि खाली खाद्यान्न कम नहीं हो रहा, बल्कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी वो भी लगातार कम हो रही है। आप आए दिन सुनते हैं कि इस देश का इतना गेहूं, इतना धान, इतना मक्का उस देश ने वापस लुटा दिया। चलिए, जब वो टेस्टिंग करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो न्यूट्रिशन वैल्यू लगातार कम हो रही है। इस रिपोर्ट में जो शॉकिंग फैक्ट्स हैं उनमें एक ये भी है कि दुनिया भर की सरकारें पर्यावरण को लेके बहुत ही नॉन सीरियस हैं। बड़े समिट्स होते हैं, शिखर सम्मेलन होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक कंपटीशन है कि कौन देश कितना कार्बन उत्सर्जन करता है, कितना मीथेन निकालता है। वो आपस का देखते हैं कि ये देश इतना निकाल रहा है, पहले ये कम करें, फिर हम कम कर रहे हैं। तो कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं है। इस रिपोर्ट ने 2-3 चीजें और कही हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती गर्मी के कारण जाइका वायरस एंड डेंगू दोनों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। डेंगू का जो मच्छर है उसका बाइट रेट बढ़ रहा है, उसका स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है गर्मी के कारण। और दूसरा, उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, उसका अंडे से निकल करके एक मच्छर बनने तक जबकि वो काटना शुरू करता है, वो पीरियड कम होता जा रहा है।
और उसकी टेरिटरी भी बढ़ती जा रही है। और यही कुछ सच है जाइका वायरस के बारे में। ये रिपोर्ट फर्दर कहती है कि बढ़ती गर्मी के कारण जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, हार्ट के पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात वो बड़ी जोर देके कह रही है कि इसमें मेंटल डिसऑर्डर सोसाइटी के अंदर बढ़ रहे हैं, जिनका कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, जिनके ऊपर कोई स्टडीज, सिस्टमैटिक स्टडीज नहीं होती। और इसका जैसे मैंने पहले कहा, इसके जो शिकार हैं वही जो पहले शिकार हैं वही लोग होंगे जो वर्नरेबल हैं, इकोनॉमिक लेडर में सोसाइटी में नीचे हैं। अब जब सरकार भी सीरियस नहीं है और हमारे लेवल पे भी कुछ कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, जो चीजें सरकारें कहती हैं वो एक ही चीज है कि पेड़ लगाओ, और पेड़ों की संख्या गिना दी जाती है। इस बार इतने लाख पेड़ लगे, रिकॉर्ड टूट गया, उसमें डेथ रेट कितना है, कितने सर्वाइव कर पाते हैं, वो बात अलग है। तो दोस्तों ये हमारे सबके लिए बड़ी चिंता का भी और एक सोच का भी विषय है कि हमारे जो इलेक्शंस हैं, हमारे जो इश्यूज रहते हैं इलेक्शन में, उनमें पर्यावरण नाम की कोई चीज नहीं रहती। ज्यादा से ज्यादा कहीं आपको आसपास कोई नाला है जो आपको तंग कर रहा है, कोई एक आप इशू उठा लोगे, लेकिन जिस प्लास्टिक के ऊपर मैं लगातार बोलता आ रहा हूं, वो प्लास्टिक और पर्यावरण गर्मी की वजह से जो गैसेस हैं जिनकी वजह से ये गर्मी फैल रही है, उनको लेके हम कहीं कोई डिस्कशन नहीं है। हमारे इश्यूज जो हैं वो इलेक्शन के बहुत अलग हैं, वो सारी कंट्रीज के अलग हैं। तो ये ग्लोबल इशू है जिसके ऊपर ग्लोबल सोच चाहिए। कहीं से तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहीं से तो सोचना शुरू करेंगे, और जब सोचेंगे तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। मुझे उम्मीद है, मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि ये जो लाइफस्टाइल है, जितना अमीर आदमी है उतना ज्यादा पॉल्यूट करता है, जितनी अमीर कंट्री है उतनी ज्यादा पॉल्यूट करती है। दुनिया के जो 10% लोग हैं इस सोशल लैडर के सीढ़ी के सबसे पायदान के ऊपर बैठे हुए, उनका जो लाइफस्टाइल है, अगर वही लाइफस्टाइल इस प्लेनेट के सब लोगों को दिया जाए तो इस प्लेनेट की उम्र 1 साल से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं है। तो लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, वो भी अनसाइंटिफिक है, और जो नीचे रह रहे हैं वो भी अनसाइंटिफिक है। तो डेफिनेटली एक साइंटिफिक लाइफ की तरफ जो ह्यूमेन हो, यहाँ पे सबका इंटरेस्ट वॉच हो, उस तरह का एक सिस्टम आना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है सब लोग सोचें, और जो एक्सपर्ट्स हैं खास करके वो इस तरफ सोचना शुरू करें। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से एक बदलाव जरूर होगा। थैंक यू।